Hello friends. Hello friends. Hello friends. Join soon. Join soon. Yes, join soon, dear. Join soon. Yes, I will wait for 2 minutes for you to join. I will wait for 2 minutes. I will wait for 2 minutes, not an issue. I will wait for 2 minutes. Please join soon. Yes, please join. Welcome, beta. Welcome, Swan. Good evening. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बेटा. कहाँ है बाकी? बाकियों को नहीं बुलाया? बाकियों को भी तो बुला. बाकियों को भी तो बुला. फटाफट बाकियों को मैसेज कर. साढ़े आराम आराम से आते हैं. 9 बजे मतलब 9:01 9:02 है. अरे 5 मिनट छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा. चलो चलो जल्दी बुलाओ सबको. भाई फटाक से सब आएंगे एक साथ. फटाक से घूम के आ जाएंगे सब. ज्वाइन बेटा. स्वर्ण थोड़ा देर वेट कर लेते. स्वर्ण आप कहाँ से हैं बेटा? स्वर्ण आप कहाँ से हो? स्वर्ण आप कहाँ से हैं? यस. नालंदा. पटना बिहार से. अरे क्या बात है. नालंदा बिहार. बिहार से हो? अरे क्या बात है. हम भी तो बिहार से ही हैं. पटना से हैं, दानापुर. राहुल वेलकम बेटा. तो स्वर्ण अभी आप कौन से ईयर में हो या कॉलेज पास आउट हो गया? हाँ तो और क्या. मैं पटना का हूँ. गुड इवनिंग राहुल. इंद्रानील वेलकम. गुड इवनिंग. ओके शुरू करते हैं. सब आएंगे धीरे धीरे. आई एम गुड. मैं मस्त हूँ यार. मैं तो बिंदास हूँ. देखो मजा है ना. ये स्पेशल क्लास है जो भी है. अन अकेडमी पे अन अकेडमी ने एक अपॉर्चुनिटी ये दी है कि यार बच्चों से तुम सीधे बात करो और कोई लैगिंग नहीं है. यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में हम लोग पढ़ाते हैं बट लैगिंग बहुत होता है. यहाँ तो सीधे तुम सवाल पूछो सीधे जवाब आता है. ये बड़ा अच्छा चीज है अन अकेडमी ने दिया है हमको. और मेरे को तो बच्चों से ही बात करने में मजा आता है ना. पढ़ाओ मजे करो, यही मेरा लाइफ है. आई एंजॉय माई टीचिंग. आई लव माई टीचिंग. राइट. आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? बढ़िया मस्त मजे में. यस. बाकी लोग कहाँ रह गए भैया? बाकी लोग कहाँ रह गए? ओके. ऑल गुड. वेरी गुड वेरी गुड. शुरू करते हैं यार. शुरू करते हैं. राइट. तो कल हमने क्वेश्चंस देखा था. एसएफडी बीएमडी का 2 क्वेश्चन देखा था. एक पॉइंट लोड और एक यूडीएल का. राइट. आज हम आज हम अनिकेत आ गया. अनिकेत आ गया है भैया. अनिकेत भैया आ गए आप. क्या क्या मस्ती की आज? क्या क्या मस्ती की आज? तो माने हम बोल रहे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है. एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे सबको सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा है ना भैया? सबको सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा है, हाँ या ना? सबको सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा है. सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा? एक एंड होगा हिंज, दूसरा एंड होगा रोलर. दोनों एंड हिंज नहीं हो सकता, दोनों एंड रोलर नहीं हो सकता, है ना? ये बात पता है सबको? पता है कि नहीं पता है? क्यों नहीं होगा ये भी पता है सबको? क्यों नहीं होगा ये भी पता है सबको? क्यों नहीं होगा भाई? कौन बताएगा क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा कौन बताएगा? क्यों दोनों एंड हिंज नहीं हो सकता? क्यों दोनों एंड रोलर नहीं हो सकता? यस बताओ भाई. क्यों दोनों एंड हिंज नहीं हो सकता? क्यों दोनों एंड रोलर नहीं हो सकता? बोलो. व्हाट इज द प्रॉब्लम अगर दोनों एंड हिंज हो गए और दोनों एंड अनस्टेबल? तो अनस्टेबल किस केस में बेटा? राहुल राहुल अनस्टेबल किस केस में? जब दोनों एंड हिंज है या दोनों एंड रोलर है? यस. जब दोनों एंड हिंज है या जब दोनों एंड रोलर है. किस केस में अनस्टेबल है? किस केस में अनस्टेबल है? बताओ भाई. किस केस में अनस्टेबल है? किस केस में अनस्टेबल है? जब दोनों एंड रोलर है. क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि अगर मानो कोई इंक्लाइंड लोड लग गया या कोई हॉरिजॉन्टल लोड लग गया
तो उसका एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा और उस हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, ठीक, क्योंकि अगर कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा तभी बैलेंस होगा, राइट। तो क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आया, इसी कारण से अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो बीम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों एंड हिंज है तो अगर टेम्परेचर चेंज आया तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, जिसके कारण आपका बीम अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया क्यों दोनों एंड क्यों दोनों एंड रॉलेट नहीं हो सकता? यस, वेरी गुड। तो आज देखो, जो पहला 5 मिनट में आएगा, हर दिन कुछ नया सिखाऊंगा अपार्ट फ्रॉम दिस। मैं बोला मैं 7 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, राइट। जो पहले 5 मिनट में आएगा, जो पहले 5 मिनट में आ गया या पहले 2 मिनट में आ गया, कुछ नया सिखाऊंगा पक्का रोज, ठीक है। अब तुमको मन करना है कि 2 मिनट में आना है या लेट आना है, ठीक है। अभी आपकी जिम्मेदारी, तुम पहले 2 मिनट में आना चाहते हो कि 2 मिनट बाद आना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो। रिकॉर्डेड तो सभी सीख लेते हैं भाई, रिकॉर्डेड का क्या मजा, लाइव आके देखो तब मजा दिखाता हूं, है ना। चलो 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 चलो, तो भैया मेरे अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम जिसपे क्या लगा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसपे क्या लगा है, आपका यूवीएल लगा है, और यूवीएल का इंटेंसिटी दिया हुआ है W किलो न्यूटन पर मीटर एट द सपोर्ट बी, और 0 किलो न्यूटन पर मीटर एट ए, 0 किलो न्यूटन पर मीटर एट ए। तो सबसे जल्दी, तो सबसे पहले मेरे को फटाफट सपोर्ट रिएक्शन बता दो, फटाफट मुझे सपोर्ट रिएक्शन बता दो, फटाफट मुझे सपोर्ट रिएक्शन कोई बता दो, जल्दी से कोई रिएक्शन बताओ। यस, कम ऑन, एनीवन प्लीज गिव मी द रिएक्शन। व्हाट इज द सपोर्ट रिएक्शन? यस, व्हाट इज द सपोर्ट रिएक्शन? फास्ट। WL/6 कहां पे? ए पे। Visible to all? Yes, am I visible to all? Yes, yes. Please reply. Please reply. Am I visible to all? Yes, good, good, good. Very good. यार लाइट बहुत परेशान करके रखा हुआ है यार, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, दम दिमाग का दही किया पड़ा मेरा यार। नाउ विजिबल, राइट, ओके गुड। तो पहले तो मेरे को रिएक्शन बता दो बेटा, सबसे पहले मेरे को रिएक्शन बता दो। अगर हम बोल रहे हैं मेरा लेंथ L का है, अगर हम बोल रहे हैं बेटा कि मेरा लेंथ L का है, तो मेरा रिएक्शन क्या हो जाएगा? बीजेपी है ना सर? अरे क्या बोले यार, बीजेपी कांग्रेस सब एक है। अब हम आगे ज्यादा नहीं बोलेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक साइड आपका ए पे, जहां पे वर्टेज से मैंने सिखाया था, जहां पे वर्टेज वहां WL/6, जहां पे आपका बेस है वहां WL/3। बोला था कि नहीं बेटा? यस और नो? बोला था। अच्छा, ये ब्लू स्क्रीन में मजा आता है कि व्हाइट स्क्रीन में? व्हाट इज हैपनिंग? हाँ भाई, ब्लू ब्लू में ही मजा आता है। चलो चलो बढ़िया। व्हाइट में मजा आता है, राहुल को व्हाइट में मजा आता है। व्हाइट तो हमेशा देखते आए हो यार, थोड़ा ब्लू का भी तो मजा लो। चेंजेस आर नीडेड, समय के साथ चेंजेस जरूरी है। अब देखो ना, एक समय था, एक समय था जब तुम ऑफलाइन ही पढ़ते थे, जब तुम कोचिंग में ही जाके पढ़ते थे। अब कोचिंग का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब तो सब चीज ऑनलाइन आ गया है ना। तो अब तो हम भैया बिना कोचिंग के ही सब कर लेंगे, है कि नहीं भाई? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हाँ या ना बोलो।
कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? दम कर लोगे, है ना? तो बस सिंपल सा बात है, चेंजेस आर नीडेड यार, चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ। चेंज अगर नहीं हुए, चेंज अगर नहीं किए तो भाई जिंदगी नहीं चल पाएगी, जिंदगी नहीं चल पाएगी। जिंदगी को चलाना है तो चेंज अपनी लाइफ में लाते रहो, देखो जिंदगी अच्छी चलेगी, है ना भाई? है, मैं गुरु ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको एक सिंपल सा बात बता रहा हूं, ठीक है? हाँ, चलो देखो तो, देखो तो अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, राइट? तो बेटा शियर फोर्स डायग्राम के लिए, शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्या मेरे को क्रिटिकल पॉइंट निकालना जरूरी है? फॉर शियर फोर्स डायग्राम डू आई नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स? यस बताओ, क्या शियर फोर्स डायग्राम के लिए मेरे को क्रिटिकल पॉइंट निकालने का कोई रिक्वायरमेंट है? बोलो भैया, क्या शियर फोर्स डायग्राम, मैंने याद करो मैंने बोला था शियर फोर्स डायग्राम में क्रिटिकल पॉइंट तभी निकालेंगे जब लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज करेगा, ये बोला था आपको। तो क्या इस लोडिंग डायग्राम में लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज कर रहा है? यस और नो? यस और नो? क्या लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज कर रहा है? यस और नो? यस और नो? क्या लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज कर रहा है? यस और नो? नो। तो अगर लोड इंटेंसिटी साइन चेंज नहीं कर रहा है, अगर लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो हमको शियर फोर्स डायग्राम बनाने की प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। यस और नो? हम डायरेक्ट शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। यस? तो भैया मेरे अमन बहुत लेट आए हो बेटा आज आप। ओके, तो भैया मेरे यहां देखो, आज बहुत लोग जुड़े हैं, हर्ष ज्वाइन किया है, प्रतीक ज्वाइन किया है। चलो भैया भैया जो भी आया है ना, बस थोड़ा पेशेंस रखना, जो भी पहली बार ज्वाइन किया है, ठीक है? तभी सीख पाओगे। सोचोगे कि आते ही समझ में आ जाए, पहली बार कुछ सीखा नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो जो भी नया है थोड़ा पेशेंस रखना, है ना? मेरा गारंटी है सीख जाओगे, बट थोड़ा पेशेंस चाहिए, ठीक है? तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अपवर्ड फोर्स को हमको पॉजिटिव बोलना है। तो अपवर्ड फोर्स दिख रहा है सबको ए पे? अपवर्ड फोर्स दिख रहा है सबको ए पे? यस और नो? कितने का दिख रहा है? कितने का दिख रहा है अपवर्ड फोर्स? कितने का दिख रहा है अपवर्ड फोर्स? यस, कितने का दिख रहा है अपवर्ड फोर्स? बोलो भैया, कितने का दिख रहा है अपवर्ड फोर्स? वेरी गुड, वेरी गुड, WL/6। आपको कितने दिख रहा है? WL/6। तो यहां पे आपका जो वैल्यू हो गया वो हो गया WL/6। अब क्या बोले थे, अगर यूडीएल है यूवीएल है तो क्या करेंगे? अगर यूडीएल है यूवीएल है तो क्या करोगे? बोलो भैया, अगर यूडीएल है यूवीएल है तो क्या करोगे? अगर यूडीएल है यूवीएल दिख रहा है एसएफडी बनाने या बीएमडी बनाने के लिए, तो क्या करोगे? क्या करोगे? यस, कल बताए थे आपको, एंड पे जाके देखेंगे, जहां पे यूडीएल या यूवीएल एंड हो रहा है वहां जाके देखेंगे। तो जहां पे यूडीएल खत्म हो रहा है वो पॉइंट कौन सा है? जहां पे यूवीएल खत्म हो रहा है वो पॉइंट कौन सा है? बोलो भैया, जहां पे यूवीएल खत्म हो रहा है वो पॉइंट कौन सा है? जहां पे यूवीएल खत्म हो रहा है वो पॉइंट कौन सा है? बी पॉइंट, बहुत बढ़िया, बी पॉइंट। तो टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, बोलना बाद में, बकना बाद में, पहले सुनो समझो तब रिप्लाई करो, ठीक है? सुनो समझो तब रिप्लाई करना। क्या बोल रहे हैं आपको? बी पॉइंट तक आते आते यूवीएल का टोटल डाउनवर्ड लोड कितना हुआ? यूवीएल शुरू हो रहा है ए पे, बी पे खत्म हो रहा है, तो बी पॉइंट तक आते आते टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल कितना हुआ? वेरी गुड, WL/2। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे आंसर चाहिए, सबसे आंसर चाहिए, 2-3 से नहीं चाहिए भाई। जितने लोग ज्वाइन है एक साथ आंसर करोगे तब मजा आएगा, तब वो फीलिंग आएगी कि आप मेरे से पढ़ रहे हो, वरना वो फीलिंग नहीं आने वाली, राइट? हाँ भैया, वेरी गुड, WL/2, WL/2। तो अब ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? Come on, tell me, it is upward or downward? This load due to UVL is acting upward or downward? Very good, downward, downward. So the downward load is positive or negative while I'm moving left to right? Downward load is positive or negative while I'm moving left to right? Yes? Positive or negative? It's negative, very good. So you need to subtract WL/2, right? So WL/6 minus WL/2. WL/6 minus WL/2. What is the value? What is the value? If I take the LCM, it will be 6. WL I take constant. 1 minus 2, 3 is 6.
So this 2 cancel 3 and you get a minus sign. So it is minus WL divided by 3. Okay, so for the shortcut you should remember this. WL by 6 plus WL by 3 is equal to WL by 2. Always remember this. This is going to help you in the objective. This is going to help you in the objective. This is going to help you in the objective. Yes, अमन क्या पूछ रहा है? सर मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. पहले आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, फिर आपके वीडियो समझ आएगा. यार ऐसा नहीं है. देखो मैंने जो तुम लोग को शॉर्टकट सिखाया है ना, बस उसको ढंग से फॉलो करो. ऐसा कुछ नहीं है कि आपका अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लियर नहीं तो आप यहाँ नहीं बना पाओगे. ठीक है, अगर आपने मेरी सारी क्लासेस अगर मेरे प्रॉपर अटेंड करो तो मैं पढ़ाते समय एक ही चीज ध्यान देता हूं कि बच्चे को मैं यही मांगे चल रहा हूं, कुछ नहीं आता है. ठीक है, तो आपका बस एक काम है, मेरा प्रीवियस लेक्चर ढंग से देख लो, सारा क्वेश्चन सब कुछ बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, कपल और टॉर्क, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, नहीं पता है तो नहीं पता है. कपल और टॉर्क नहीं पता है तो नहीं पता है, सिखा देंगे, सीख जाओगे, क्या फर्क पड़ रहा है. जैसे जैसे आएगा सीखते चलो, है ना, वो हम सिखाते चलेंगे, उसका टेंशन मत लो. जैसे कपल आया, कल मैंने कपल सिखाया था, राइट, तो इसी तरीके से आगे बताते चलेंगे, टेंशन मत लेना मन. तेरा सर है यहाँ पे, है ना, और जब सर है तो कोई बात का गम नहीं है. ठीक है, चलो अब यहाँ देखो. तो हम बोल रहे हैं कि हम पहुंचे माइनस WL/3 पे, हम पहुंचे माइनस WL/3 पे. ठीक है, तो आप पहुंच गए माइनस WL/3 पे, यहां पे आप पहुंच गए माइनस में WL/3 पे. अच्छा अब एक बात बताओ, अगर यूवीएल है, अगर यूवीएल है तो मेरा शियर फोर्स डायग्राम का शेप क्या होगा? अगर यूवीएल है तो मेरे शियर फोर्स डायग्राम का शेप क्या होगा? अगर यूवीएल है तो मेरे शियर फोर्स डायग्राम का शेप क्या होगा? बोलो भैया, अगर यूवीएल है तो मेरे शियर फोर्स डायग्राम का शेप क्या होगा? कौन, सारे लोग आंसर करो, एक दो आंसर नहीं चाहिए हमको. पैराबोलिक में कौन सा प्रतीक, 2 डिग्री 3 डिग्री, कौन सा पैराबोलिक में, कौन सा बेटा? हाँ ये बताना है, 2 डिग्री. वेरी गुड. तो अगर पैराबोलिक में 2 डिग्री तो हमको क्या पता है, हमको स्लोप देखना पड़ेगा. लीनियर होता तो डायरेक्ट कनेक्ट कर देते, राइट, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, स्लोप देखना पड़ेगा. स्लोप कहां देखना पड़ेगा? ए पे और बी पे, जहां पे आपका यूवीएल और यूडीएल स्टार्ट या एंड हो रहा है, राइट. तो हमको पता है कि स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम इज गिवन बाय W इक्वल टू माइनस dV/dx. ये चीज मैंने आपको बताया है, हाँ या ना, ये चीज मैंने आपको बताया है, राइट. तो dV/dx इज द स्लोप एंड W इज द लोड इंटेंसिटी. और मैंने बोला जब भी स्लोप बताओगे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बताओगे. तो अब मेरे को ये बताओ, ए पे लोड इंटेंसिटी है या नहीं है? लोड इंटेंसिटी, नॉट पॉइंट लोड, लोड इंटेंसिटी है या नहीं है? कोई बात नहीं राहुल, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सुनो समझ में आ जाएगा, राइट. ए पे लोड इंटेंसिटी है या नहीं है? नो, देयर इज नो लोड इंटेंसिटी एट ए. So if there is no load intensity at A, what will be the slope in the shear force diagram? What will be the slope in the shear force diagram? What will be the slope in the shear force diagram? If I say that the load intensity at A is 0, then what will be the slope in the shear force diagram at A? Come on, reply fast. Come on, reply fast. Yes, reply fast. 0. Very good. It is 0. So the slope here is 0. Very good. The slope here is 0. Okay. Okay. So the slope is 0. Now look at B point. Look at B point. Look at B point. At B point, what is the load intensity? Is there any load intensity? Yes or no? Is there any load intensity? Yes or no? Is there at B? Is there any load intensity? At B, is there any load intensity? Yes. Yes. Yes, very good Sagnik, very good Rahul, Aman, very good. बाकी क्या कर रहे हो भाई? Yes, there is a load intensity, right? तो अगर लोड इंटेंसिटी है तो शियर फोर्स डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? अगर लोड इंटेंसिटी है तो शियर फोर्स डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? एकदम होगा. और स्लोप किधर दिखाए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? स्लोप किधर दिखाए, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? बोलो भैया, ऊपर नीचे? अरे नीचे. नीचे मतलब ऐसे, नीचे मतलब ऐसे है भैया, नीचे दिखाओगे. मिलाना ऊपर है, ऊपर जाके मेल कराना है और नीचे ले जाके मेल कराओगे, है भाई. मेल ऊपर वाले से कराना है, मेल नीचे वाले को नहीं कराना है भाई. राहुल, सगनिक, यस, बोल भाई.
ऊपर या नीचे? राहुल, सगनिक, बोल भाई। भाई मेरे, हम क्या बोले? हमको ऊपर को मिलाना है, हमको नीचे को नहीं मिलाना है। तो ऊपर को मिलाना है तो स्लोप ऊपर की तरफ ले जाए, नीचे की तरफ। बोलो भैया। यस राहुल, सगनिक, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे? हम स्लोप ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? और उसके बाद इसको स्मूथ कर, वी विल कनेक्ट दिस विथ अ स्मूथ कर। देखो स्मूथ कर आया नहीं, बट मैंने कोशिश किया कि आ जाए। ठीक है, दिस इज अ 2 डिग्री, बस इतना लिख लो, बहुत है। यहां तक ये मेरा यूवीएल के कारण आया, जहां पे इधर आपका प्लस और इधर आपका माइनस। ठीक है ना? ठीक है। अब बी पे अपवर्ड है WL/3। अब बी पे अपवर्ड है WL/3 का, तो अगर बी पे अपवर्ड है WL/3 का बेटा, तो प्लस में जाए या माइनस में जाए? ये पॉइंट पे अभी तुम हो, ये पॉइंट पे तुम पहुंचो यूवीएल के कारण। अब WL/3 कारण प्लस में जाओगे या माइनस में जाओगे? ये क्या लिख दिया बे? पीएल। पीएल क्या होता है? पीएल कहां है? 2 डिग्री मतलब सर, 2 डिग्री मतलब जैसे आपका इक्वेशन h² प्लस AH² प्लस BH प्लस C, तो ये इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री इक्वेशन। समझ में आया? इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री इक्वेशन, राइट? तो अब हम ऊपर जाएंगे प्लस में, वेरी गुड। अब हम ऊपर जाएंगे प्लस में, कितना प्लस में? WL/3 प्लस में। तो आप गए WL/3 प्लस में। समझ में आ गया? बोलो भैया, यस और नो? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये बन गया तुम्हारा शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम में कोई डाउट है तो पूछ लो। शियर फोर्स डायग्राम में कोई डाउट है अगर, तो पूछ लो, बेहिजक पूछो, किसी से डरना नहीं। कौन तुमको रोकता है? हम बताते हैं उसको, हम पीटेंगे उसको, है भाई? प्लीज अगेन एक्सप्लेन वंस मोर। ओके, समझो बेटा, लेफ्ट टू राइट हम बोलते हैं अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, तो हमको अपवर्ड दिखा WL/6 का, ठीक है, अपवर्ड ले गए। अब हमको दिख रहा है यूवीएल, यूवीएल दिख रहा है, तो हम क्या करें? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और एंड ऑफ द यूवीएल देख रहे हैं। तो टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल हुआ WL/2, तो वो डाउनवर्ड है तो हम माइनस करेंगे, तो माइनस WL/2 किए, तो WL/6 में से WL/2 माइनस किया तो आपका वैल्यू WL/3 आया। ठीक है, तो WL/3 पहुंच गए। तो अब हम कनेक्ट कैसे करेंगे? 2 डिग्री से, क्योंकि यूवीएल है, राइट? अब यूवीएल है, स्लोप कैसे बताएगा? W = -dV/dx। तो ए पे W 0 है तो स्लोप 0 होगा, बी पे W है तो स्लोप होगा। कनेक्ट कर दिए विद द स्मूथ कर। अब देख रहे हैं बी पे अपवर्ड है WL/3, तो अपवर्ड ले गया और 0 पे पहुंच गए। समझ में आया? बोलो भैया। यस राहुल, ये स्पेशली आपके लिए था। राहुल, स्पेशली आपके लिए था। समझ में आया? गुड गुड गुड। तो अब देखो, वी गॉट वन एडिशनल पॉइंट फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये तुमसे बहुत बार गेट के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है और ईएस के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है, राइट? सो वी गॉट वन मोर पॉइंट। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो ऑलरेडी ए और बी गिवन है नाम, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम सी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, राइट? तो क्रिटिकल पॉइंट्स, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? What are the critical points? Yes, come on, reply. What are the critical points? Yes, what are the critical points? देखो, जो मेरा क्लास कंटिन्यूअस करेगा उसी को फायदा होगा। हम बार बार ये रिपीट करते हैं। जो सोचेगा एक क्लास करे 2 क्लास नहीं है, तो वैसे कोई फायदा नहीं है मेरा क्लास करने का। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? क्योंकि मेरा क्लास लिंक होता है, एक क्लास पिछला पढ़ा उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई, critical point, starting end of the beam, starting end of the beam, that is A and B, right? Starting end of the UDL UVL, again that is A and B. Point where concentrated point load of moment is acting, कोई ऐसा point नहीं है। Point where shear force या load intensity changes its sign, that is point C, right? तो critical point आपका हो गया A, B और C. These are the critical points. Critical points are A, B and C. So these are my critical points, right? तो बेंडिंग मोमेंट ए पे, क्योंकि आप ये तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए बना रहे हो, तो बेंडिंग मोमेंट ए पे और बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना हो गया बेटा? बेंडिंग मोमेंट ए पे और बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना हो गया? यस बोलो, बेंडिंग मोमेंट ए पे और बेंडिंग मोमेंट बी पे क्यों 0 हुआ ये भी क्लियर है? क्यों 0 हुआ ये भी क्लियर है? यस और नो? यस, why it is 0? Is it clear? Yes, very good. Yes, because there is no load in the left and in the right of A and B, right, respectively. That's why the bending moment at A and bending moment at B is equal to 0. Very good. Now I want to find for C.
आई वांट टू फाइंड फॉर सी। देखो मैं बाकी फैकल्टी की तरह प्रमोशन में ज्यादा बिलीव नहीं करता, ठीक है, मैं बस एक सिंपल सा अपना कोड नीचे लिख दिया हूं। क्यों भाई, मैं समझता हूं बच्चे यहाँ मेरे कंटेंट के लिए आए हैं, मैं अगर 10-15 मिनट प्रमोशन पे लगाऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा सब्सक्रिप्शन लो, नहीं आता है तो मत लो, राइट। मैं तो यही बोलता हूँ सीधे, दैट्स व्हाई डोंट वेस्ट माय टाइम इन डूइंग द सब्सक्रिप्शन पिच एंड ऑल, राइट। मैं सिंपल से बोलता हूँ अगर पसंद आता है तो भैया मेरा कोड लगाओ बार10 और सब्सक्रिप्शन लो, नहीं पसंद आता है मत लो, राइट। लेकिन आपका समय वेस्ट नहीं होगा, अगर आप 1 घंटा के लिए आए हो तो 1 घंटा जेन्युइन होगा, राइट। मैं हमेशा यही बिलीव किया हूं, राइट। बेटा स्पेशल क्लास अभी तो इस वीक तो आपका सॉम का ही है, अगले वीक मेरा प्लान कर रहा हूं ओपन चैनल फ्लो का एक टॉपिक उठाने का, दैट इज एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप। बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आ जाएगा, राइट। मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पकड़ के लाऊंगा। उसके बाद शेयर स्ट्रेंथ, उसी तरह जैसे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, वो भी एक टफ टॉपिक है, वो पकड़ के लाऊंगा। तो अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अरे स्ट्रक्चर आपका 18 से तो नॉर्मल बैच में शुरू हो रहा है, स्ट्रक्चर तो 18 से आपका नॉर्मल बैच में शुरू हो रहा है बेटा, स्ट्रक्चर आपका 18 से नॉर्मल बैच में शुरू हो रहा है। मतलब अनअकैडमी प्लस पे जो बैच चल रहा है 18 से मैं लूंगा, मैं लूंगा स्ट्रक्चर, और 1 नंबर पढ़ाऊंगा, ये बता देता हूं, 1 नंबर पढ़ाऊंगा। स्ट्रेस स्ट्रेन अमन का डिमांड है। अच्छा एक काम करो, आपका जो डिमांड है ना, आप जो डिमांड करना चाहते हो सारा लिख दो, मैं सारा डाटा कलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद में आपको कर दूंगा। इस वीक तो आपका ये एसएफडी बीएमडी चलेगा, इस वीक के बाद में टॉपिक चेंज करूंगा, ठीक है। हाँ, स्वाम कंप्लीट कोर्स स्पेशल में कैसे आ सकता है बेटा? अरे भैया एक बात बताओ, अगर स्वाम का कंप्लीट कोर्स स्पेशल में ले आए तो अनअकैडमी प्लस का मतलब क्या रह जाएगा, राइट। हाँ, मेरा कोशिश रहेगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको कवर करा दूं, ठीक है, उस चीज का गारंटी लेता हूं, है ना। बट कंप्लीट कोर्स लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक कंप्लीट कोर्स में बेटा 80 to 90 आवर्स लगता है स्वाम में, ठीक है, और 80 to 90 पर डे 1 आवर अलॉट होता है। अब सोचो पॉसिबल हो पाएगा क्या? हाँ, डिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर का स्पेशल क्लास ले लो प्लीज सर, एकदम ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लूंगा। चलो अगला क्लास उसी पे डाल देंगे, अगला क्लास उसी पे डाल देंगे, ठीक है। ट्रस्ट है, अरे भाई सब स्ट्रक्चर है, सब स्ट्रक्चर है, एकदम हो जाएगा। चलो इधर आओ, क्लास पे आते हैं। फॉर सी, लेकिन अब तुमसे ये रिक्वेस्ट है, तुम लोग प्रोमोट तो करो मेरे को, तुम लोग मेरा शेयर तो करो, शेयर तो करते नहीं हो सारे, हैं बोलते हो खाली सर टॉप एजुकेटर बनाएंगे, खाली बोलते हो आप लोग टॉप एजुकेटर बनाएंगे। चलो देखो फॉर सी, देखो तो सी पॉइंट पे क्या पता है हमको, व्हाट वी नो अबाउट द सी पॉइंट, सी पॉइंट पे हमको क्या पता है, बोलो भाई, सी पॉइंट पे क्या पता है? यस, व्हाट वी नो अबाउट सी पॉइंट, ये सी पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, बोलो व्हाट यू नो अबाउट सी पॉइंट, कि भैया सी पॉइंट पे शियर फोर्स क्या होगा, बोलो सी पॉइंट पे शियर फोर्स क्या होगा? 0 होगा, वेरी गुड, द शियर फोर्स विल बी 0 एट सी। तो अब इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, आपको एक डायग्राम सिखाने जा रहे हैं। देखो एक्चुअल में यूडीएल जब ये सी पॉइंट है, देखो यहां पे जब ये सी पॉइंट है, ये रहा आपका सी पॉइंट, राइट, इधर आपका ए पॉइंट है, ओके, और इधर आपका यूडीएल की इंटेंसिटी है, राइट। तो अब ये जो यूडीएल है ये भागा तो बी तक है, हाँ या ना, ये भागा तो बी तक है। तो आपको क्या दिख रहा है, लेंथ ऑफ यूवीएल कितना है, ये जो लेंथ है यूवीएल का ये कितना है, ये जो लेंथ है यूवीएल का कितना एल है, और लोड इंटेंसिटी कितना है, डब्ल्यू है। तो अगर ये लीनियर वेरिएशन है, तो अगर एल दूरी जा रहे तो हाइट डब्ल्यू है, तो एच दूरी में हाइट क्या होगा बोलो? अगर हम बोल रहे हैं कि एल दूरी जा रहे हैं, हाइट मेरा डब्ल्यू है, तो एच दूरी जाएंगे तो हाइट कितना होगा? अगर हम बोल रहे हैं एल दूरी जा रहे हैं, हाइट डब्ल्यू है, तो एच दूरी जाएंगे तो हाइट कितना होगा? 12/3। अरे भाई कैसे भाई, डब्ल्यू एच वाइल, वेरी गुड शियोश्री, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम एल डिस्टेंस जा रहे हैं तो हाइट मेरा डब्ल्यू है, तो 1 डिस्टेंस जाएंगे, 1 यूनिट मूव करेंगे कितना होगा, W/L, यस और नो? तो अगर तुम h डिस्टेंस जा रहे हो,
तो हाइट कितना हो जाएगा, W इंटू एच बाई एल। ये बात समझ में आया आपको? बोलो बेटा, ये बात क्लियर हुआ? तो यहां से आपका ये जो हाइट दिख रहा है सी पे, ये हो गया W एच बाई एल। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यस। क्योंकि देखो, अगर शियर फोर्स एट सी चाहिए तो हमको यहां पे इंटेंसिटी चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा, है ना? तो चलो अब अगले पेज पे चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो अगले पेज पे देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि अब यहां पे आप सी पॉइंट पे सीधे देख सकते हो, अब आपको कोई और चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? यू कैन डायरेक्टली लुक एट सी पॉइंट, you can directly look at C point. So this is the point A and other is the point C. At C point the intensity is WH by L. At A the load is what? What was the load? What was the load in the previous case? What was the load in the previous case? C at WL by 6. तो ये आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, राइट? तो your load is WL by 6 at A, right? और ये आपका दूरी h है. Now I am going to write the shear force at C. Shear force at C is equal to 0. Come on, let me write the equation. इक्वेशन लिखवा बेटा, क्या लिखे? कम ऑन लिखवा मेरे को इक्वेशन। सी पे शियर फोर्स के लिए क्या लिखे? कमिंग लेफ्ट टू राइट, what should we write the equation for shear force at C which consists of this point load and it consists of this UVL? बताओ बेटा क्या लिखा जाए, बताओ क्या लिखा जाए? यस प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज बताओ क्या लिखे, बताओ। साक्षी बहुत लेट हो गया बेटा आज आपका। यस चलो बताओ क्या लिखे, बताओ। शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू 0। हाँ वेरी गुड शियोशी, वेरी गुड। बाकी लोग भी लिखो भैया, बाकी लोग भी लिखो। WL by 6 अपवर्ड है तो इसलिए प्लस, माइनस एरिया अंडर द डायग्राम क्योंकि डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है निगेटिव, है ना? तो हाफ इंटू WH by L and this multiplied with H, right? So this is equal to 0, ये बराबर हो गया आपका 0, right? तो अब यहां से देखो, आप अगर सेम साइड लेके जाते हो, मतलब माइनस वाला टर्म अपोजिट साइड लेके जाते हो, तो WL by 6 ये किसके बराबर हो जाएगा? WH स्क्वायर बाई 12 के। होगा कि नहीं होगा? अब जो कॉमन टर्म है उसको काट दो, जो कॉमन टर्म है दोनों साइड उसको काट दीजिए। तो कॉमन टर्म कौन कौन है? W कॉमन काट दिया, है ना? 2 काटा 6 को 3 बार में, है ना? तो यहां से आप देखो H स्क्वायर बराबर आया L स्क्वायर बाई 3, आया कि नहीं आया? मतलब यहां से आपका H आ गया L बाई रूट 3। H आ गया आपका, बोलो बेटा, H आ गया आपका L बाई रूट 3, यस और नो? H आ गया आपका L बाई रूट 3, यस और नो? है ना? अब मेरे को कोई बताओ कि व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी। नाउ समवन टेल मी व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी। नाउ समवन टेल मी व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी। कम ऑन बताओ बेटा, इक्वेशन लिखवाओ एच के टर्म में, इक्वेशन लिखवाओ, इक्वेशन लिखाओ एच के टर्म में, इक्वेशन लिखवाओ एच के टर्म में, राइट? आई वांट समवन टू गिव मी द इक्वेशन, आई वांट समवन टू गिव मी द इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। I want someone to give me the equation for bending moment at C. अरे भैया बहुत जल्दी आए हो, बेंडिंग मोमेंट एट सी है डोनाल्ड भैया। हाँ भाई बताओ, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी? बताओ क्या लिखे, क्या लिखे, क्या लिखे? व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी? व्हाट शुड आई राइट फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी? यस यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, waiting for your answer. What the equation should I write for bending moment at C? What the equation should I write for bending moment at C? Please reply. What the equation I should write for? Use the H. I don't want you to write the formula. You with respect to H, put H equal to L by root 3. No, just give me the equation in terms of H. Just give me the equation in terms of H. That WL by 6 into what? Then yes, very good. Very good. I'm getting the reply. WL by 6 into H minus WH cube by 6L. Okay, let me see. Okay. Let's see.
Let's see this. Let's see this. So WL by 6 is creating a clockwise moment. So left to right, the clockwise is positive, right? So the moment is WL by 6 into H. Okay, this is right. This is right. Now this UVL, if I consider it as a point load, then it has a point load somewhere. And what is this distance from C? What is this distance from C? What is this distance from C? Come on, please reply. What is this distance from C? Yes, what is the distance from C? Please reply fast. What is the distance from C? Yes, what is the distance from C? Please reply fast. If I say that this is acting as a point load, if I replace this entire as a point load, then what is the distance from C? Very good, Swan. It is h by 3. It is h by 3. Okay. So, first of all, it is creating the anti-clockwise moment. That is very clear. And anti-clockwise moment from left to right will create a negative moment, right? So, right. Very good, very good. Okay. कोई इशू नहीं बेटा. स्विच ऑफ हो गया तो स्विच ऑन कर लो, कोई बात नहीं. सीखना है मेरे को, बस हम ये जानते हैं. ठीक है ना? हाँ भाई, बताओ यहाँ पे क्या लिखे. बताओ यहाँ पे क्या लिखे. पहले टोटल लोड लिखते हैं. हमेशा बोलते पेशेंसली जवाब देना, हड़बड़ाना नहीं है मेरे सवाल में. टेक योर टाइम बट गिव द करेक्ट आंसर. तो एरिया अंडर द डायग्राम क्या हो गया? हाफ इंटू WH by L. This multiplied with H. This is your total load. And what is your lever arm? We have already seen that this is H by 3. भैया प्रेजेंटेशन अच्छा है या नहीं? प्रेजेंटेशन सही कर रहे हैं कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक चीज है कि नहीं? मैंने राइटिंग पे बहुत काम किया है. आपको एक एक चीज समझाने के लिए अपने राइटिंग पे बहुत काम किया है. क्या राइटिंग अच्छा आना चाहिए? एटलीस्ट जो न्यूमेरिकल बना रहे उसका राइटिंग तो अच्छा आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा. है कि नहीं? राइट. तो H बराबर क्या लिखोगे? H बराबर क्या लिखो? देखो अब तो आप लिख सकते हो ना. H बराबर क्या लिख दिए? L by root 3. H बराबर क्या लिखे? L by root 3 माइनस, यहां पे देखो क्या हो गया? W by 6L. W by 6L. और इधर आपका H क्यूब मतलब L by root 3. L by root 3 का होल क्यूब. यही होगा बेटा? हाँ या ना? यही होगा. L by root 3 का होल क्यूब. तो अब देखो यहां पे क्या हो गया बेटा? दिस इज WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 रूट 3. ठीक है, माइनस ये वाला क्या हो गया? एक L चला जाएगा, ऊपर में L क्यूब, नीचे में L. तो ये आपका हो गया WL स्क्वायर. ठीक है, रूट 3 का क्यूब इज 3 रूट 3 और बाहर में 6 है, तो क्या हो गया? 18 रूट 3. राइट. तो अब यहां से अगर हम WL स्क्वायर कॉमन ले ले, अगर हम यहां से WL स्क्वायर कॉमन ले ले और 6 रूट 3 कॉमन ले ले. ओके, सी हियर, आई एम जस्ट कमिंग. ओके, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, तो क्या बोल रहा है आपको? अगर WL स्क्वायर बाई 6 रूट 3 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ वैल्यू क्या हो गया? 1 माइनस 1 बाई 3 हो गया. तो अगर ये 1 माइनस 1 बाई 3 हो गया तो अब वैल्यू क्या बच जाएगा? 2 बाई 3. 2 बाई 3 इंटू WL स्क्वायर इंटू WL स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाई 6 रूट 3, है ना? तो भैया 2 6 को काट देगा 3 टाइम्स में. आपका ये वैल्यू हो जाएगा WL स्क्वायर. आपका ये वैल्यू हो जाएगा WL स्क्वायर बाई 9 रूट 3. और देखो साफ साफ ये पॉजिटिव आया है, मतलब ये पॉजिटिव मतलब सैगिंग करेगा, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा. ठीक है सर, गेट के लिए ये लेंदी मेथड नहीं है. कोई शॉर्ट सीख लो तब तो लेंदी मेथड सीख पाओगे. पहले बेसिक सीखोगे तब तो लेंदी मेथड सीख पाओगे. राइट, ये तो आपको पहले बेसिक सिखा रहे हैं. अब ये सब तो तुम रट लोगे. राइट, गेट में तो बहुत इजी सवाल आएंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सवाल आता है. पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूवीएल. फिर क्या जवाब दोगे? बोलो. वहां पे तुमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. तो पहले बेसिक सिखाएंगे तब तो रट पाओगे बेटा. पहले बेसिक ही नहीं क्लियर रहेगा तो रटाने का फायदा क्या रहेगा? ठीक है, इसीलिए पहले बेसिक सिखा रहे हैं. चलो यहां देखो. अब तो अब मेरा वैल्यू आ गया ए पे 0, बी पे 0 और सी पे आया WL स्क्वायर बाई 9 रूट 3. अभी जस्ट देखो सी पे आपका बेंडिंग मोमेंट है WL स्क्वायर बाई 9 रूट 3. राइट, तो अब प्लॉटिंग का काम है.
तो ए पे बेंडिंग मोमेंट 0, बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 और सी पे बेंडिंग मोमेंट WL² डिवाइडेड बाई 9√3, WL² डिवाइडेड बाई 9√3। तो अब ये बताओ, ये थ्रू आउट यूवीएल है तो कौन सा डिग्री होगा? थ्रू आउट अगर यूवीएल है तो कौन सा डिग्री होगा? थ्रू आउट अगर यूवीएल है तो कौन सा डिग्री होगा बेटा? थ्रू आउट अगर यूवीएल है तो शियर फोर्स डायग्राम अगर 2 डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा डिग्री होगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा डिग्री होगा? बोलो। 3 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे फर्स्ट डिग्री कैसे हो गया सगनिक? सगनिक बेटा फर्स्ट डिग्री कैसे हो गया? यस, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 डिग्री है तो आपको मैंने कल ही बताया या परसों बताया होगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 8 डिग्री ज्यादा होगा, मतलब 3rd डिग्री होगा। ये बोला था आपको। यस, तो अगर 3rd डिग्री है तो स्लोप देखना पड़ेगा। अगर 3rd डिग्री है कोई बात नहीं, अगर 3rd डिग्री है तो स्लोप देखना पड़ेगा। यस और नो? और स्लोप देखने के लिए हमको क्या पता है कि दैट द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट अ पॉइंट गिव्स यू द शियर फोर्स। द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट अ पॉइंट गिव्स यू द शियर फोर्स। ये बात हमको पता है, ये बात हमको पता है, हाँ या ना? पता है कि नहीं पता सबको? क्या बात है सचिन भैया, बहुत लेट से आए हो, बहुत दिन बाद आए हो। हाँ भाई, अब यहां देखो, यहां देखो, ए पे स्लोप, अब तो हमको पता है कि 3rd डिग्री बनना है, 3rd डिग्री देना पड़ेगा इस एसबीएमडी को, तभी मेरा काम चलेगा, है ना? तो भैया मेरी बात बताओ, ए पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे स्लोप होगा या नहीं होगा? ए पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे स्लोप होगा या नहीं होगा? बोलो भैया, ए पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? कम ऑन टेल मी फास्ट। ए पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? यस, होगा, पक्का होगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए? मेरा आगे का पॉइंट ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है? ऊपर की तरफ है। सो विल गो अप। वेरी गुड, वी विल गो अप। वेरी गुड, वी विल गो अप। राइट नाउ एट सी, at C, what is the shear force? ओके, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड ही देख लो आप। ओके, हाँ भाई बताओ, एट सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे देखो, शियर फोर्स है या नहीं? और अगर है या नहीं करस्पॉन्डिंगली तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? एट सी शियर फोर्स है या नहीं है? नहीं है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप। यस, सारे रिप्लाई करो, सगनिक, अनिकेत, अमन, स्वर्ण। यस, प्लीज रिप्लाई। डोनाल्ड, बोलो भैया, होगा या नहीं होगा? यस, नहीं होगा। वेरी गुड, स्लोप विल बी 0, स्लोप विल बी 0। फटाक से बता दो बी पे स्लोप होगा या नहीं होगा? फटाक से बता दो बी पे स्लोप होगा या नहीं होगा? यस, बी पे स्लोप होगा या नहीं होगा? होगा, बहुत बढ़िया। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? अप। वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज अप। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? बस स्मूथ कर से कनेक्ट कर देंगे। विल कनेक्ट दिस विद अ स्मूथ कट। राइट, तो ये आपका हो गया 3rd डिग्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज योर 3rd डिग्री, दिस इज योर 3rd डिग्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आया? बोलो भैया, यस और नो? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, मजा आया? थ्योरी समझ में आया? बेसिक समझ में आया? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, एक क्वेश्चन और कराऊंगा आज। बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ना है थम्स अप दो जल्दी से, थम्स अप दो जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे बढ़ ले। गिव द थम्स अप फास्ट। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, okay, there is a simply supported beam है। भैया कायला हंस रहा है भाई? हंस क्यों रहा है तू? क्या हो गया? ऐसा क्या बात हो गया? शॉर्ट ट्रिक हो तो बताइए। अरे शॉर्ट ट्रिक, पेशेंस तो रखिए। है, अभी तो आप आए हो, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे,
यहां पे तो आपको रटना है, अगर रटने का मन है रट लो, ठीक है, लेकिन अगर समझने का मन है तो पहले समझ लो तब रटवाएंगे, ठीक है, अगर पहले ही रटवा दूंगा फायदा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले समझो फिर रटो, समझ में आया, पहले समझो फिर रटो, पहले ही रट लोगे, पहले ही रटना सीखोगे तो क्या सीख लोगे, कुछ नहीं सीखोगे, सिर्फ रटते चल जाओगे, जिंदगी बेकार हो जाएगी, ओके। सो नाउ अ कंसंट्रेटेड मोमेंट इज एक्टिंग, कल ये डोनाल्ड पूछ रहा था कंसंट्रेटेड मोमेंट वाला, हाँ भाई, कंसंट्रेटेड मोमेंट वाला, ये कल पूछ रहे थे तुम, यस और नो, राइट। अब देखो इसी को हम कपल के फॉर्म में भी दिखाते हैं तुमको, रुको, इसी को हम कपल के फॉर्म में तुमको दिखाते हैं कि कपल के फॉर्म में कैसे तुमको दिख सकता है, उसके लिए क्या तुमको दिखाना पड़ेगा, देखो मेरे पास बहुत तरीका है समझाने का, लेकिन तुमको समझने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, है, तुम सोचोगे कि अभी तो पैदा लिए हो और चले हैं बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने, तो वो पॉसिबल नहीं है, पहले बेसिक क्लियर करो, गेट एग्जाम, तुम कोई भी टॉपर का इंटरव्यू सुन लो, गेट एग्जाम बोलता है बेसिक क्लियर कर लो, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो भूल जाओ कि तुम्हारा क्वेश्चन कभी बनेगा, राइट। तो ये चीज आप जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो मान लो ये एक बीम है और इस बीम पे एक दूसरा कोई कनेक्टर लगा हुआ है, लेटर से कोई पुली लगा हुआ है, ठीक है, कोई पुली लगा हुआ है, और उस पुली पे जो लोड आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, जो पुली पे लोड आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है, सच दैट मान लो इधर आपका वैल्यू पी, अच्छा रुको चेंज ही कर देते हैं, हाँ देखो मान लो यहाँ वैल्यू आपका पी है, ठीक है, इधर भी वैल्यू आपका पी है, राइट, और इधर आपका ए और इधर आपका ए, मतलब सेंटर से जो दूरी है वो ए और ए है। तो अब देखो ये कपल क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कपल क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो भाई, ये कपल क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ, यस, इज इट क्रिएटिंग अ कपल, एंड डोनाल्ड आपके लिए स्पेशली ये चीज, अगर ये कपल क्रिएट कर रहा है बेटा, तो एक कपल का वैल्यू अगर हम इसको एज अ कंसंट्रेटेड मोमेंट रिप्लेस करें तो ये एज अ कंसंट्रेटेड मोमेंट क्या होगा, अगर इसको मान लो अगर एज अ कंसंट्रेटेड मोमेंट यहां लिख रहे हैं एम, तो एम बराबर क्या लिखोगे, एम बराबर क्या लिखोगे, बोलो भाई, एम बराबर क्या लिखोगे, डोनाल्ड आई वांट आंसर फ्रॉम यू, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, एम इज इक्वल टू, yes, what you are going to write, m is equal to, this is a concentrated couple that is acting because जो बीम है वो दूसरा किसी पुली से कनेक्टेड है जिसमें फोर्सेस आ रहा है और ये कपल क्रिएट कर रहा है, समझ में आया, तो ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है कपल का, राइट। तो अब बताओ यहाँ पे ये m बराबर क्या होगा, ये m बराबर अगर हम इसको कंसंट्रेटेड मोमेंट में ट्रांसफर करें, अगर हम उसको हम बीम पे ट्रांसफर कर दे तो ये m बराबर क्या लिखोगे, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, एम बराबर क्या लिखोगे, बोलो भैया, एम बराबर क्या लिखोगे, पी इंटू टू ए नहीं लिखोगे, हाँ या ना, और ये पी इंटू टू ए जो तुम कल सवाल पूछे थे, ये पी इंटू टू ए दिया हुआ था 24 किलो न्यूटन पर मीटर, 24 किलो न्यूटन मीटर, आई थिंक अब तुमको समझ में आ गया होगा, आई थिंक अब तुमको ये बात समझ में आ गया होगा, यस डोनाल्ड, यस डोनाल्ड, बोलो भैया, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, यस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, लगता है उसका नेट का इश्यू हो गया, चलो चलो ठीक है, राइट, चलो, तो ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, अगर बोल रहा है कंसंट्रेटेड कपल है तो मतलब क्या है कि वो किसी और पार्ट से कनेक्टेड होगा और वहां से कपल आ रहा है जो कि बीम पे एज अ मोमेंट ट्रांसफर होगा, समझ, ओके, सी नाउ, see now, see here, so you can see that this is the form, right। तो अगर क्वेश्चन में कंसंट्रेटेड कपल बोला है मतलब समझना आपको बहुत जरूरी है कि ये बीम है और दूसरा बीम आपका कनेक्टेड है और इसके आपका कपल, इसके कारण आपका इस बीम पे कपल जनरेट हो रहा है, बात समझ में आया, और वो आपको एज अ कंसंट्रेटेड मोमेंट दिखेगा, आई होप इट इज क्लियर नाउ, आई होप इट इज क्लियर नाउ, यस, आई होप इट इज क्लियर नाउ, बोलो भैया, यस, chalo, very good, so I'm rubbing this now, I'm rubbing this, okay, I'm coming to my basic question, okay, I'm coming to my basic question, okay, this is enough, okay,
Now, so let me give the name first. Let us say here it is. Let us say here it is A, and the other side it is B. So tell me one thing. Tell me one thing. What is the support reaction? Fast. Everyone should answer me fast. What is the support reaction and the direction also correspondingly at A and B? The direction also correspondingly at A and B. And also the direction correspondingly at A and B. Fast. Please reply fast. Please reply fast. What is the support reaction and correspondingly direction at A and B? Yes. What is the support reaction? What is the support reaction? What is the support reaction? Please reply fast. What is the support reaction at A and B? Very good. Very good. Minus M by L at A and M by L at B. Very good. Very good. ये चीज मैं कल भी बताया हूं आपको. ये चीज मैं आपको कल भी बताया हूं. ये चीज मैं आपको कल भी बताया हूं. राइट? कि अगर एक कंसंट्रेटेड मोमेंट है तो हमको यहाँ पे कपल लगाना पड़ेगा. हमको यहाँ पे कपल लगाना पड़ेगा टू बैलेंस दिस कंसंट्रेटेड मोमेंट. और क्योंकि बीम का लेंथ मान लो अगर L है, बीम का लेंथ अगर L है तो ये वैल्यू हो जाएगा M by L, M by L. Right? Now, once I got this, now I want the shear force diagram. Now I want the shear force diagram. I want the shear force diagram. I want the shear force diagram, dear. Come on, tell me how to draw the shear force diagram. Left to right, upward positive, downward negative. Left to right, upward positive, downward negative. Tell me how to draw. Tell me how to draw. At A, we should move upward or downward. At A, we should move upward or downward. Downward of M by L. Very good. Downward of M by L. Very good. It is downward of M by L. Very good. Now, throughout A to B, is there any transverse load? Throughout A to B, is there any vertical load? Yes. Is there a concentrated moment or simple moment? क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है बेटा. मोमेंट बस जनरेट हो रहा है एक पॉइंट पे. राइट? दैट इज द कंसंट्रेटेड मोमेंट, और यू कैन से एज अ सिंपल मोमेंट आल्सो. राइट? ऐसा कोई फर्क नहीं है अमन. ओके. राइट? सर इफ स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ कपल जस्ट कपल इज प्रेजेंट, देन ओके. अगर कपल मेंशन है तो आप उसको मांग के चलोगे एज अ कंसंट्रेटेड मोमेंट, क्योंकि लोड का वैल्यू, लोड अगर दिया हुआ है, लोड अगर अलग अलग दिया हुआ है तब तुम उसको मांग के चलोगे. लेकिन अगर लोड अलग अलग नहीं दिया हुआ है, सीधे एक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है किसी पॉइंट पे, तो सीधे उसको एज अ कंसंट्रेटेड मोमेंट की तरह ट्रीट करोगे. राइट? समझ में आया? यस. इज इट क्लियर? ओके. नाउ सी हियर, मेरा सवाल का जवाब दो. ए टू बी में क्या कोई वर्टिकल लोड है? ए टू बी में क्या कोई वर्टिकल लोड है? क्या ए टू बी में कोई वर्टिकल लोड है? यस. ए टू बी में क्या कोई वर्टिकल लोड है? यस और नो? यार तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मैं तुरंत देता हूं, तुम जवाब नहीं देते हो. ए टू बी में क्या कोई वर्टिकल लोड है? नो, देयर इज नो वर्टिकल लोड. तो अगर कोई वर्टिकल लोड नहीं तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनता है? अगर कोई वर्टिकल लोड नहीं है, अगर कोई वर्टिकल लोड नहीं है तो शियर फोर्स डायग्राम फिर स्ट्रेट लाइन. सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोलने मना किया है ना? सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोलने मना किए हैं. क्या बोलते हैं हम? जीरो. अबे 1 डिग्री कैसे हो गया? अबे नो लोड है. अबे नो लोड है. अबे नो लोड है. 1 डिग्री कहां से हो गया? नो लोड में 1 डिग्री कहां से हो गया? है? इतना पढ़ाते हैं उसके बाद भी गलती करता है. इट इज 0 डिग्री. राइट? और अब ऊपर जा रहे हैं M by L, मतलब प्लस. ऊपर जा रहे 1 by L, सो इट इज प्लस. राइट? सो इट इज प्लस. राइट? इज इट क्लियर? Sir, can we say that consists nothing but a couple? No, we can't say that. No, we can't say that. The effect of couple is acting as a concentrated moment in few cases, but not in all. So we can't say that. Okay, so we can't say that. Okay. अरे गुस्सा मत तो गब. अरे बाबा ऐसा ऐसा लालचन मत डाल भाई. अरे बाबा, अरे वो मेरा आदत है यार, वो मैं वही आदत है, मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ. ठीक है? क्योंकि मैं पागल हूं. मैं तुमको पहले ही बोला है, जब पढ़ाता हूं तो मैं पागल हूं पढ़ाने के लिए. राइट? तो वो मेरा तरीका है पढ़ाने का. ठीक है? अगर बोलोगे तो नहीं बोलेंगे आगे से, तुम्हारी मर्जी. नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे, नहीं गुस्सा करेंगे, प्यार प्यार से बातें करेंगे. ठीक है? प्यार से बातें करेंगे आपसे. हाँ भाई देखो,
देखो देखो देखो, फिर सर कपल को कैसे सॉल्व करें? कपल को बहुत इजी है सॉल्व करना, कल हम क्लास में बताए हैं। कपल अगर पॉइंट लोड के फॉर्म में गिवन है, कपल अगर पॉइंट लोड के फॉर्म में गिवन है तो पॉइंट लोड से बनाओ। अगर उसको कंसंट कपल का सीधे मैग्नीट्यूड गिवन है किसी एक पॉइंट पे, तो उसको एज अ कंसंट्रेटेड मोमेंट ट्रीट करो। ठीक है, समझ में आया? राइट, ठीक है, तो इस फॉर्म में आप चल सकते हो। हाँ भाई, तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अब हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या चाहिए? वी नीड क्रिटिकल पॉइंट्स, वी नीड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या हुआ राजीव भैया, अभी तो आए हो, तुरंत में कहां से समझ में आ जाएगा? पेशेंस रखो। हेलो हेलो हेलो, है ना, पेशेंस रखो, तुरंत में कहां से समझ में आएगा? 2 मिनट बैठो, पेशेंस रखो, देखो क्या हो रहा है, तब तो समझ में आएगा, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट का बात कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट, है ना, क्रिटिकल पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम। क्या है स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम? ए एंड बी, वेरी गुड। स्टार्टिंग एंड ऑफ द यूडीएल यूवीएल, स्टार्टिंग एंड ऑफ द यूडीएल यूवीएल, कोई है क्या? कोई है क्या? कोई है क्या? नो, वेरी गुड। देन पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और मोमेंट इज एक्टिंग, पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और मोमेंट इज एक्टिंग, पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और मोमेंट इज एक्टिंग। यस, यस, कोई ऐसा पॉइंट है जहां कंसंट्रेटेड मोमेंट या आपका पॉइंट लोड लग रहा है? यस, इट इज सी। सी पॉइंट नहीं दिख रहा आपको? सी पॉइंट नहीं दिख रहा आपको? यस। और कोई पॉइंट है क्या? पॉइंट वेयर लोड इंटेंसिटी या शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन। कोई ऐसा पॉइंट है क्या जहां लोड इंटेंसिटी या शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है? कोई ऐसा पॉइंट है क्या जहां लोड इंटेंसिटी या शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है? नो, राइट। हेलो हेलो हेलो, राइट। तो भैया ए बी सी पॉइंट है जहां पे हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना और बी पे कितना, ये तो फटाक से बता दो। बेंडिंग मोमेंट ए पे और बी पे कितना? बेंडिंग मोमेंट ए पे और बी पे कितना? अरे भैया, अरे बाप रे बाप, बेंडिंग मोमेंट ए पे और बी पे कितना? 0, वेरी गुड शियोशी। बेंडिंग मोमेंट ए पे और बी पे 0, राइट, गुड। नाउ अब एक बात बताओ, क्या सी पे बेंडिंग मोमेंट डिफाइन है? क्या सी पॉइंट पे, क्या सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डिफाइन है? यस और नो? क्या सी पे बेंडिंग मोमेंट डिफाइंड है? यस और नो? क्या सी पे बेंडिंग मोमेंट डिफाइंड है? यस और नो? नो। तो आपको हम क्या बताए थे? बेंडिंग मोमेंट उसके लेफ्ट में डिफाइंड है, बेंडिंग मोमेंट उसके राइट में डिफाइंड है, उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट पे 2 वैल्यू आएगा बेंडिंग मोमेंट का, जो कि उस पॉइंट पे एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? सी पे बेंडिंग मोमेंट बताएंगे जस्ट लेफ्ट में, और सी पे बेंडिंग मोमेंट बताएंगे जस्ट राइट में। ठीक है, तो हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फॉर सी वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट सी जस्ट लेफ्ट, तो उसको हम लिख रहे हैं सी माइनस। बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट, दैट इज सी माइनस। तो सी माइनस कितना हो गया बेटा? बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट कितना हो गया? देखो यहां पे आपको जस्ट लेफ्ट एरो, लेफ्ट टू राइट, आपको सिर्फ ये पॉइंट लोड दिखेगा, बाकी यहां पे आप देखो कुछ नहीं दिख रहा आपको। यस और नो? तो बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट क्या होगा? बोलो भाई, बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट क्या होगा? साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना और तब जवाब देना, राइट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये छोटा सा दूरी, ये छुटकी सा दूरी जिसको हम एच बोल रहे हैं, दिस इज टेंडिंग टू 0। हाँ भाई, बताओ क्या लिखे, बताओ क्या लिखे? वेरी गुड शियोश्री, बाकी लोग भी बोलो भाई। माइनस एम बाई एल, माइनस एम बाई एल इन टू, एक्चुअल में ये एल बाई टू माइनस एच है, ठीक है, क्योंकि वो आपका डिस्टेंस है, लेकिन ये एच टेंडिंग टू 0 है, ये बात आपको हम पहले बताए हैं, राइट। तो ये वैल्यू जो हो गया आपका, ये हो गया m बाई 2, क्योंकि l और l चला गया। ये बात समझे? ये बात समझ में आया? यस और नो? vertical step at point of application of moment. What vertical step means? I didn't get you, I didn't get you. I'm talking just left or just right? BMD में क्या वर्टिकल स्टेप? क्या ये बोलो? सडन चेंज, हाँ ये बोल सकते हो, हाँ ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात। तुम बोलना चाह रहे हो देयर इज सडन चेंज इन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम,
हाँ ऑब्वियसली, इसलिए हम डिफाइन नहीं करते ना, क्योंकि दो वैल्यू आ रहा है उसके कारण, सडन चेंज के कारण, ठीक है, वो अभी हम प्रूव भी करेंगे, राइट। सो फॉर सी बेंडिंग मोमेंट एट सी, आई एम टॉकिंग जस्ट लेफ्ट, दैट इज सी माइनस। अगला हम बात कर रहे हैं मूविंग लेफ्ट टू राइट, बेंडिंग मोमेंट एट सी प्लस। तो अब क्या होगा देखो, अब हम इधर देख रहे हैं सी प्लस, मतलब यहां पे जो छोटका सा दूरी है दिस इज टेंडिंग टू जीरो, और हम इस पॉइंट पे बताना चाह रहे हैं। तो अब तुमको यहाँ पे कंसंट्रेटेड मोमेंट भी दिखेगा। हाँ भाई बताओ क्या लिखे, बताओ क्या लिखे, बताओ क्या लिखे। यस, टेल मी द इक्वेशन, टेल मी द इक्वेशन, टेल मी द इक्वेशन, टेल मी द इक्वेशन, टेल मी द इक्वेशन फास्ट, टेल मी द इक्वेशन, टेल मी द इक्वेशन। यस, मूविंग लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो पहले तो माइनस एम बाई एल दिख जाएगा, माइनस एम बाई एल इंटू द डिस्टेंस इज व्हाट, एल बाई टू प्लस एच, जहां पे हमको पता है एच इज टेंडिंग टू जीरो। यस, वी नो दैट एच इज टेंडिंग टू जीरो बिकॉज दैट इज इनफाइनाइट सिंबल, राइट। एंड देयर द concentrated moment, this concentrated moment is clockwise, so it is plus m, so it is plus m, right. So the value is what, minus m by 2 plus m, so that comes out to be plus m by 2, that comes out to be plus m by 2, ठीक है बात, ये वैल्यू हो गया आपका प्लस m by 2। तो अब देखो यहां पे, अब देखो आप यहां पे कलर चेंज, ओके। सो सी के करस्पॉन्डिंग अगर एक लाइन लेके आते हैं, सी के करस्पॉन्डिंग एक लाइन अगर लेके आते हैं, राइट। तो अब यहां बताओ, अब यहां पे हमको एक बात बताओ, यहां पे हमको एक बात बताओ कि ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना, ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना, ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना, यस, ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना, ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना, जीरो, राइट। बी पे बेंडिंग मोमेंट कितना, बी पे बेंडिंग मोमेंट कितना, जीरो, वेरी गुड। सी पे जस्ट लेफ्ट में वैल्यू कितना, सी पे जस्ट लेफ्ट में वैल्यू कितना, सी पे जस्ट लेफ्ट में वैल्यू कितना, सी पे जस्ट लेफ्ट में वैल्यू एम बाई टू या माइनस एम बाई टू, अंतर है, एम बाई टू या माइनस एम बाई टू, माइनस एम बाई टू, वेरी गुड, माइनस एम बाई टू, इट इज माइनस एम बाई टू, ठीक है। और जस्ट राइट में वैल्यू कितना, जस्ट राइट में वैल्यू कितना, जस्ट राइट में वैल्यू कितना, वेरी गुड, प्लस एम बाई टू। बाकी लोग सो गए हो क्या, है बाकी लोग सो गए क्या, हाँ भाई, इट इज प्लस एम बाई टू। तो अब मेरे को कनेक्शन करना है। तो एक चीज तो क्लियर है, जहां पे अगर मेरा शियर फोर्स डायग्राम, अगर मेरा शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री है, तो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, अगर शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, बोलो भैया, 1 डिग्री, वेरी गुड, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी 1 डिग्री। तो अब 1 डिग्री कनेक्शन करना है तो स्लोप देखने का जरूरत है नहीं, सीधे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कनेक्ट कैसे करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट कैसे करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, देखो, हाँ भाई, तो ए से माइनस एम बाई टू जाए कि प्लस एम बाई टू जाए, पहले ये बताओ, ये जो ए पॉइंट, ये जो जीरो पॉइंट है, तो यहां से माइनस एम बाई टू जाए कि प्लस एम बाई टू जाए, वेरी गुड। प्लस कैसे जाए बेटा, जस्ट लेफ्ट, सी के जस्ट लेफ्ट वैल्यू क्या है, सी के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू क्या है, माइनस एम बाई टू या प्लस एम बाई टू, जस्ट लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में वैल्यू क्या है, माइनस एम बाई टू। तो यार आप पहले लेफ्ट में जाओगे ना, पहले आप लेफ्ट में जाओगे, पहले तो राइट में पहुंच नहीं जाओगे, राइट। तो आप अगर इसको कनेक्ट करते हो तो ये हुआ माइनस एम बाई टू, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड मोमेंट के कारण, कंसंट्रेटेड मोमेंट के कारण सडन चेंज हुआ, ये कंसंट्रेटेड मोमेंट कारण सडन चेंज हुआ, राइट। आप प्लस एम बाई टू पे पहुंचे, अब यहां से आपका लीनियर वेरिएशन और ये पहुंच गया जीरो। सो ये जो वेरिएशन देख रहे हो आप, ये माइनस और इधर आपका प्लस, राइट। सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बात समझ में आया कि नहीं आया, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इज इट क्लियर, बोलो बेटा, ये क्लियर हुआ सबको, कैसे ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना, समझ में आया, यस और नो, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट
क्लियर टू ऑल? यस, अगर क्लियर है तो थम्स अप दो, नहीं तो सवाल पूछो। अगर क्लियर है तो थम्स अप दो, नहीं तो सवाल पूछो। अगर क्लियर है तो थम्स अप दो, नहीं तो सवाल पूछो। यार एक ही थम्स अप आया, बाकी लोग क्या बोल रहे हो, नहीं आया क्या? हैं? बाकी लोग को नहीं आया क्या? कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, कोई पार्ट में कोई डाउट? ओके, 6 थम्स अप आ गया, गुड, मतलब सबको समझ में आ गया, राइट। तो भैया मेरे, आपको हम सिंपल सा एक बात बोलते हैं, आपको अगर मेरा टीचिंग पसंद आ रहा है एंड यू वांट टू प्रोमोट मी एज ए एजुकेटर, देन यू व्हाट यू नीड टू डू, you need to share this lecture more and more with your friends. You can contact me on Facebook. Facebook पे मैंने डेली क्विज शुरू कर दी है, राइट। सो आप मेरे को फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फेसबुक आईडी है अभिषेक 33778, या जो इंस्टाग्राम चलाता है तो इंस्टाग्राम पे वो मेरे को अभिषेक भारतीय के नाम से सर्च कर सकता है, राइट। यू कैन सी द डेली क्विज, राइट। क्विज मॉर्निंग में अपलोड होता है 8:30 to 9 के अराउंड, और उसका सॉल्यूशन मैं 5 बजे शाम में देता हूं, ठीक है। तो उस तरीके से आपका क्विज होता है ना? ओके, तो क्या पूछ रहे हो डोनाल्ड? इफ टाइप ऑफ लोडिंग इज पैराबोलिक देन व्हाट इज द नेचर ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी? ठीक है ना, अगर लोडिंग मानो, अगर लोडिंग डब्ल्यू मानो 2 डिग्री है, ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम कौन सा डिग्री हो जाएगा? ये 3 डिग्री हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा डिग्री हो जाएगा? ये 4 डिग्री हो जाएगा। तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, कोई भी डिग्री है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मेरे पास एक रिलेशन है जो कि W इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, राइट, और v इज इक्वल टू dm बाई dx। तो इसके बेसिस पे आप इजिली बता सकते हो कौन सा डिग्री होगा। हमेशा याद रखना, लोड इंटेंसिटी अगर h है तो dv बाई v आपका h स्क्वायर होगा और m आपका h क्यूब होगा, मतलब हमेशा 8 डिग्री बढ़ता रहेगा, ये याद रखना। यस, वेरी गुड, n+1, राइट। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये मैंने प्रूफ करके बताया हुआ आपको, राइट। तो अगर आप कभी सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो यार, ठीक है, और मेरे को प्रोमोट करना चाहते हो, तो बेइज्जत बिना कुछ सोचे आप ये लगाना, राइट, बिना कुछ सोचे ये लगाना, बिकॉज एज यू सेड कि यार सर मजा आता है पढ़ने में, तो मजा आता है तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे कि यार सब लोग को ये मजा आए, सब लोग इसको प्रोमोट करें, राइट। और वो तभी पॉसिबल है जब आप मेरा ये कोड प्रोमोट करोगे सब में, राइट। सो प्लीज प्रोमोट दिस कोड मोर एंड मोर, जितना प्रोमोट करोगे उतना मेरे को भी अच्छा लगेगा, राइट। एंड आई होप द सेशन वाज एंजॉयबल, आपको मजा आया। कल मैं और क्वेश्चन के साथ आऊंगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, राइट, इन द लेवल 1 पार्ट, ठीक है। कोई डाउट है प्लीज पूछा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। डेफिनेटली यू विल बी प्रोमोटेड एज एजुकेटर। हमें भूलना, अरे यार एक बात बताओ, मेरे जो भी स्टूडेंट है ना, चाहे वो अनिकेत मेरे फर्स्ट क्लास से जुड़ा हुआ है या शिवसी जुड़ी हुई है, चाहे एमकेएस अभी आ नहीं रही है, उसका कुछ प्रॉब्लम होगा मे बी, राइट। तो मैं कभी किसी का नाम नहीं भूलता, कभी किसी को मैं भूल नहीं सकता, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, कितना भी कुछ हो जाऊं, राइट। तो हमेशा याद रखना ये बात, एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर, ये चीज कभी नहीं होगा मेरे से कि मैं आपका नाम भूल जाऊं या आपको भूल जाऊं, राइट। यू विल बी ऑलवेज देयर। मैं आज जैसे पढ़ाता हूं, आगे चल के अगर मैं बहुत बड़ा एजुकेटर बना भी, ठीक है, तो तब भी मेरे लिए आप वही हो जो मेरे पहले थे, ठीक है। तो दैट डजंट कंसर्न, मेरे को वो सब कंसर्न नहीं होता, राइट। बस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर दिस मोर एंड मोर, टेल योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन दिस सेशन एंड आस्क देम टू सी द प्रीवियस लेक्चर, राइट। यस, ओके, वो मेरा आदत है, वो मेरा फितरत है, वो मैं चेंज नहीं कर सकता, वो मैं चेंज नहीं कर सकता, वो मेरा फितरत है। अगर तुम गलत करोगे तो मैं गुस्सा करूंगा, तुम अच्छा करोगे तो मेरे से प्यार भी पाओगे, राइट। गलती करते हो, सिखाऊंगा तभी तो सीखोगे बेटा, राइट। तो वो तो बहुत जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है, राइट, ताकि आप गलती कम करो, राइट। मुझे पता है अनिकेत, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है आप मजे कर रहे थे, राइट। तो क्लास समझ में आया ना, राइट। प्लीज शेयर मोर एंड मोर, और किसी को अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं मिल रहा, आप मेरे को फेसबुक से कांटेक्ट कर लो, मैं लिंक आपको दे रहा हूं, जो भी मेरे से कांटेक्ट करे दे आर गेटिंग द लिंक, राइट। और अब क्विज ज्वाइन करो, मैं पर डे क्विज कराता हूं, पर डे अपने लेक्चर्स को एक बारे में डिटेल में बताता हूं, राइट। सो यू कैन बी रेगुलर विद द कोर्सेस कि कब कौन सा क्या आ रहा है, ठीक है। अरे यार डरो मत क्या करो, डरा मत क्या करो, ठीक है। डर से, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पिया करो, है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, राइट। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, ठीक है। मेरा कल मॉर्निंग में भी सेशन है यूट्यूब पे,
अभी मॉर्निंग में मैं यूट्यूब में डिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूँ सॉन्ग में, राइट। तो आप वहां भी आ सकते हो, वहां भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, राइट। होप वी आर गोइंग टू मीट सून। एंड टाइम सुबह 7 बजे क्लास रहती है, मॉर्निंग सुबह 7 बजे क्लास रहती है, मॉर्निंग सुबह यूट्यूब पे 7 बजे क्लास रहती है बेटा, राइट। तो आप मेरे से तो फेसबुक पे कनेक्ट कर लो, यूट्यूब पे आपको मैं लिंक, यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप मेरे से फेसबुक पे कनेक्ट कर लो, जो मेरे फेसबुक से कनेक्टेड होंगे यूट्यूब का लिंक तो मैं कंटिन्यूस शेयर कर रहा हूँ, राइट। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा, आप मेरे से फेसबुक से कनेक्ट कर लो, मैं मैसेंजर पे आपको मैसेज कर दूंगा लिंक, और आप वहां से आप यूट्यूब पे भी वीडियोस जो चल रहे हैं वो देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम यार अभी मेरे को अलाउड नहीं है देना, इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तुमको अगर कोई पर्सनल सवाल अगर पूछना है तो फेसबुक है, अनअकैडमी का खुद का मैसेजिंग ऐप है, आप उस पर मैसेज तो कर ही रहो मेरे को, उस पर मैसेज करो, कोई भी डाउट आप उस पर पूछो, मैं वहां बता ही देता हूँ, राइट। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे को ये मत बोलो कि सर ये पेज देख लो वो पेज देख लो, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, राइट। आप मेरे को क्वेश्चन पोस्ट कर दो, मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा, राइट। लेकिन तुम अगर ये बोलोगे सर कि ये बुक में ये पेज नंबर में ये क्वेश्चन है, तो वो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, राइट। यू कैन पोस्ट द क्वेश्चंस ऑन द फेसबुक, राइट, मैं इजिली आपका रिप्लाई भी कर दूंगा, है ना। और दूसरा आपका ये चैनल तो है ही, यहाँ पे तो आप इजिली पोस्ट कर ही रहे हो, राइट। डाउट सेशन में हमेशा यही करूंगा, जैसे मानो जब मैं क्लास खत्म हुआ 10 मिनट में डाउट सेशन ले लूंगा, राइट, 10 मिनट में डाउट सेशन ले लूंगा, राइट। और डाउट सेशन के बाद आपका जो भी डाउट है क्वेश्चन के फॉर्म में आप पोस्ट कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे यार गिल्टी क्यों, मेरे से गलती क्यों, राइट। मैं तो बस एक बता रहा हूं कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है, ठीक है। डोनाल्ड भैया गिल्टी उल्टी नहीं होता कुछ, अब मेरे तरफ, मेरे लिए आप दोस्त हो मेरे, ठीक है। कोई मेरे ऐसा नहीं हो कि मैं आप मेरे बहुत बड़े छोटे से बच्चे हो और उनको मैं पाल रहा हूं, नो, यू आर लाइक माई फ्रेंड, शेयर एनीथिंग, पर्सनल प्रॉब्लम शेयर, एनीथिंग प्लीज शेयर, राइट। लेकिन मस्त रहो, बिंदास रहो अपने लाइफ में, और कोई भी डाउट है यार लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम आता है, फील मी एज अ मेंटर, मेंटर समझ के पढ़ो, मेंटर समझ के पढ़ो कि यार मेरे से पढ़ोगे को गाइडेंस अच्छा मिलेगा, एंड यू विल बी अ वेरी गुड लर्नर, ये मेरा गारंटी है। मैं बेटर एजुकेटर बन पाया या न बन पाया, लेकिन आपको एक बेटर लर्नर बना के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल, यस, सेम टाइम। हाँ, बहुत सफिशिएंट अमन, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट रहेगा, आपको इससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी गेट के लिए, ठीक है। चलो विल मीट टुमारो, विल मीट टुमारो देन, प्लीज शेयर मोर एंड मोर, और इनरोलमेंट कर देना, फॉलो करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, कमेंट यहां नहीं, कमेंट एंड होने के बाद। और हैट्स, हैट्स एक ऐसा पार्ट है जो आप मेरे को एज अ गिफ्ट मेरे को देते हो, जब आपको मैं या कोई भी आपका लेक्चरर अच्छा लगता है, कोई भी एडुकेटर आपको अच्छा लगता है, सो प्लीज कंट्रीब्यूट टू दैट, सो दैट हमें भी लगे कि आप एक अच्छा चीज मेरे से सीख रहे हो, राइट। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, विल मीट टुमारो, बाय बाय, टेक केयर बेटा, गुड नाइट, टेक केयर बेटा।